Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Khadija Kamran and today is our lecture number 11 of General Science 7th class. ठीक है जी बेटे, जैसे कि आप सबको पता है वी हैव स्टार्टेड आवर यूनिट नंबर 2 विच इज़ अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है जी, तो इसमें हमने जो प्रीवियस टॉपिक है उसमें क्या डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था. हमने बेटा जी स्टार्ट किया हुआ है मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. ठीक है, उसमें हमने जो उसके 2 मेथड्स हैं हमने वो डिस्कस कर लिए थे, ट्रांसलोकेशन एंड द ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसलोकेशन में अंदर हमने क्या डिस्कस किया था. ट्रांसलोकेशन इज़ व्हाट? ट्रांसलोकेशन इज़ बेसिकली the movement of food which is prepared in the leaves, the movement of the glucose from the leaves to the all parts of the plants. ठीक है, लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होती है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज उसको किस तरह से प्लांट जो है पूरी बॉडी के अंदर जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफ़र करता है, डेट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसलोकेशन. देन इसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है. द एवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पेशली द लीव्स थ्रू स्टोमेटा. अब उसी का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसका आज हमने जो थर्ड मेथड है वो हमने डिस्कस करना है विच इज़ अबाउट द ऑस्मोसिस. आपको याद होगा कि ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक में जब हमने वहाँ पे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था तो इस पेज पे हमने एक डायग्राम देखी थी और इस डायग्राम में ये वर्ड ऑस्मोसिस लिखा हुआ था. अगर आप देखें तो आपकी बुक में पेज नंबर 16 पे जब ये टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था वाटर एंटर्स रूट बाय द ऑस्मोसिस. ठीक है, तो वहाँ पे भी मैंने आपको ऑस्मोसिस का बताया था कि ऑस्मोसिस क्या होती है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली ऑस्मोसिस का ही है. पेज नंबर 17 जनरल साइंस की बुक्स में ओपन कर लीजिए. ऑस्मोसिस क्या होते हैं वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था, आज इसको दोबारा से देख लेते हैं. बेटा जब भी हम वर्ड ऑस्मोसिस बोलेंगे, जब भी वर्ड हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑलवेज रेफर फॉर द वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली. ठीक है, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स. ऑस्मोसिस की टर्म स्पेसिफिकली सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए ही यूज़ की जाती है. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाई कंसनट्रेशन टू द लो कंसनट्रेशन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस. अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि जब हम प्लांट के अंदर ये डिस्कस करते हैं कि जो रूट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं सॉइल से, तो वो क्यों वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं सॉइल से? ठीक है, रूट्स क्यों एब्जॉर्ब कर पाती हैं? बिकॉज जो सॉइल है, सॉइल के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन हाई होती है. ठीक है बच्चे, सॉइल के अंदर वाटर कंसनट्रेशन हाई है और प्लांट बॉडी के अंदर कंपैरेटिवली उस हिसाब से वाटर कंसनट्रेशन लो है, उस हिसाब से लेस है. अब ऑस्मोसिस के मैकेनिज्म के थ्रू हमने भी पढ़ा ना कि द वाटर मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन. तो अब यहाँ सॉइल में हाई कंसनट्रेशन है वाटर की, प्लांट में लो कंसनट्रेशन है. सो ऑब्वियसली वाटर विल एंटर इन द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ द रूट्स. ठीक है जी, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपको स्टार्ट में नज़र भी आ रही होगी, अंडरलाइन भी कर लीजिए. Transport of water in the cells is also done with the help of the process of osmosis. Osmosis is a special type of the process by which only water molecule can move across the cell membrane of the plant cells. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जब आपने वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करनी है तो आपने टर्म ऑस्मोसिस यूज़ करनी है. ठीक है, ऑस्मोसिस में अब हम कोई फूड मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे. जो हमने ट्रांसलोकेशन में पढ़ा था कि फूड ही डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरी प्लांट बॉडी के अंदर, लीव से जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स की तरफ जाती है. ठीक है, वो ट्रांसलोकेशन था. लेकिन अब यहाँ पे आपने किसी फूड की, किसी न्यूट्रिएंट्स की, किसी ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की या गैसेस की बात नहीं करनी. वी विल ओनली टॉक अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मेनली जो ये वाटर है ये चूँकि रूट से एब्जॉर्ब कर रही है सॉइल से, चूँकि सॉइल में हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट है और प्लांट के अंदर कंपैरेटिवली लेस कंसनट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट है. तो ये मेनली जो है वो सॉइल से किस तरह वाटर जो है रूट से एब्जॉर्ब होते हुए प्लांट बॉडी में जाता है. यहाँ पर हम प्लांट में ऑस्मोसिस पढ़ते हैं. ठीक है जी, सो ऑस्मोसिस इज व्हाट? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ये डेफिनेशन मैं आपको ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ. फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू द लो कंसनट्रेशन इनसाइड द प्लांट बॉडी. अब चूँकि हम यहाँ पे स्पेशली सिर्फ प्लांट्स को ही डिस्कस कर रहे हैं तो इस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ प्लांट की बात करेंगे, इनसाइड द प्लांट्स. ठीक है जी, तो ये छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको समराइज़ करके बोर्ड पे भी बता दी है. देन उसके बाद जो है वो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद वो आपका स्टार्ट हो रहा है डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है, तो सबसे पहले ज़रा हम उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं जी. डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन बेटे एक ओवरऑल टर्मिनोलॉजी है. ठीक है, एक ओवरऑल टर्मिनोलॉजी है जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. इसमें भी डेफिनेशन का पार्ट अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा
मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। जरा देखिए अपनी बुक्स में पेज नंबर 17 पे टॉपिक 2.3.4 डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इन द सेल्स इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। अब ये भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, बट इट विल फॉर जनरल टर्म फॉर द ऑल टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया कि ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स है, नो, दे कैन बी द वाटर मॉलिक्यूल, दे कैन बी द गैसियस मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी द फूड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो है वो डिफ्यूज कर सकता है। लेकिन जब आप ऑस्मोसिस का पढ़ेंगे ना, तब पर्टिकुलरली आपने इसके ऊपर अंडरस्टैंड करना है कि वी विल ओनली टॉक अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये दोनों का आपस में डिफरेंस भी आपको समझ आ गया। डिफ्यूजन एक जनरल टर्म है, कैसे, जैसे आप कमरे के एक कोने में, एक कॉर्नर में आप अगर परफ्यूम से स्प्रे करते हैं तो आपको आफ्टर सम टाइम पूरे कमरे के अंदर उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी स्मेल आपको फील होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये एक डिफ्यूजन का मैकेनिज्म है कि वो एक ओवरऑल आपने जनरल एक टर्म यूज़ किया है, चूँकि कमरे के उस कॉर्नर में जहाँ पे आपने परफ्यूम से स्प्रे किया था, चूँकि वहाँ पर जब वो हाई कंसनट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेडली वो मॉलिक्यूल्स जब पूरे रूम के अंदर जो है वो स्प्रेड कर गए, तो आपको पूरे रूम के अंदर उसकी फ्रेग्रेंस फील होना शुरू होगी। ठीक है जी, इस तरह से जो है अगर आप देखें तो जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है प्लांट के अंदर, जो एयर से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर भी जा रही है, तो वो भी एक्चुअली डिफ्यूजन ही हो रही है ना। किस तरह से कि बाहर एयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है, बॉडी के अंदर लो कंसंट्रेशन है, तो एयर जो है वो बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ कर रही है। यहाँ पे डिफ्यूजन के अंदर आप देखें तो आपको उन्होंने आगे सुनूंगी जो दो पॉइंट्स आपको मेंशन भी किए हुए हैं, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, एंड सेकेंड इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रूट्स टू द प्लांट्स। ये तो भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस भी किया। अब यहाँ पे मैं आपको डिफ्यूजन के केस में जो उन्होंने यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का बताया हुआ है ना, थोड़ा सा आपसे ये डिस्कस कर लेती हूँ कि गैसेस एक्सचेंज ये किस तरह से है। गैसेस एक्सचेंज में प्लांट्स के अंदर मेनली जो टू गैसेज हैं जो कि एक्सचेंज होती हैं, दे आर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट के अंदर जिसका होता है वो ऑपोजिट होता है। कैसे, जब हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो कि प्लांट का एक फूड मेकिंग प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इसकी क्वेश्चन भी डिस्कस की थी। देन इसके बाद जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं और लाइक एवरी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स they take in oxygen and release the carbon dioxide during the respiration process। ठीक है बेटा, तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है प्लांट बॉडी के अंदर, डेट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है डेट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। ठीक है जी, इसके बाद अब हम चलते हैं आगे ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक तो हमने प्लांट्स के ऊपर सारी बात की। अब हम थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स या ह्यूमन बॉडी के हवाले से देखते हैं कि उसके अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ तक आपने चैप्टर के स्टार्ट से लेकर अभी तक आपने सारा प्लांट्स के हवाले से पढ़ा। ठीक है जी, अब हम ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर जो है वो मटीरियल्स किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यकीनन उसकी जो है वो टाइप्स का पता होगा। दे कैन बी सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यू कैन से द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एंड दे कैन बी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, यू कैन से द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, ये टू मेन टाइप्स हैं। इनमें से जो हमने आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नंबर वन, that how this transport system occur in simple unicellular organisms. So first of all, what are the unicellular organisms? Very simple बच्चे, unicellular organisms हम उन्हें कहते हैं those organisms which consist on only one cell. The organisms consist on only वन सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल पर कंसिस्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, सिंपल बैक्टीरिया है, अमीबा है, जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर द अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब जो कि सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी बॉडी बहुत सिंपल है। देखें, जस्ट एक सेल है,
अब एक सेल को तो ये रिक्वायर्ड नहीं है ना कि एक सेल के अंदर बॉडी के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद हो ट्रांसपोर्ट के लिए, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट हो जिसके थ्रू बॉडी जो है वो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करे। नो, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं होता। वो अपने जो मटेरियल्स हैं उनको बॉडी के जो अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे आपकी बुक में फिगर 2.4 में अगर आप देखें तो छोटा सा आपको जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आपको अमीबा के अंदर दिखाया गया। अमीबा एक बिल्कुल जो है वो रैंडम शेप का एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी कोई पर्टिकुलरली ऐसा शेप भी नहीं होती, जस्ट फॉर द सैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरह से फूड वेक्यूल या कंट्रेक्टाइल वेक्यूल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर जाती है, न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर जाते हैं और इस तरह से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बॉडी से बाहर रिलीज़ किए जाते हैं, ठीक है जी। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर आते हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी कंट्रेक्टाइल वेक्यूल के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाता है। तो एक सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, बॉडी के क्रॉस जो है वो मूव कर रहे होते हैं। बिकॉज ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर इतना वेल कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो रिक्वायर ही नहीं होता, उसकी ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें तो आपको उसके साथ जो नेक्स्ट नजर आ रहा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑन मोर देन वन सेल जी। नाउ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर और यू कैन से द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। Multicellular means the organisms which consist on more than one cell or you can say many cells, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं, जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, दे आर द अंडर द कैटेगरी ऑफ मल्टी सेलुलर। अब जरा अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की, सो वी आर यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, सो ऑब्वियसली वी आर मल्टी सेलुलर। आपको चैप्टर नंबर 1 में याद भी होगा, हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी डिटेल से ह्यूमन बॉडी के अंदर डिस्कस किया था और वो क्या नाम था उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको यहाँ पे फिगर 2.5 नज़र भी आ रही होगी कि वही सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये डिटेल में सारा पढ़ा था कि किस तरह से हार्ट जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो वो पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपकी बॉडी का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एनिमल्स के अंदर भी इसी तरह से प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो है इस तरह से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है, मेनली जो ह्यूमन के अंदर सिस्टम प्रेजेंट है दैट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है जी। उनके अंदर जो है वो इस तरह सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है वो मॉलिक्यूल से इनसाइड आउटसाइड नहीं हो सकते, क्योंकि बॉडी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स बॉडी है। एक सेल तो है नहीं बॉडी का कि जिसके अंदर इजीली गैसेस चली जाएंगे और बॉडी से बाहर आ सके। यहाँ पे जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो जो मटेरियल्स है उनको मूव करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द ब्लड, और ब्लड की ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है बॉडी में, हार्ट, और हार्ट को एसोसिएट कौन करती हैं, ऑल टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स भी आपको याद होंगी, दे आर द आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज, ठीक है। अगर आप इस पैराग्राफ के अंदर देखें तो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा that it's not possible to exchange of material by the simple diffusion process, so they need a well developed system in the form of circulatory system by which heart is able to conduct, to exchange the materials, to move the materials across the whole body। अब ये जो ब्लड है इसमें आपको याद होगा कि इसी ब्लड के अंदर हर वो फूड न्यूट्रिएंट्स जो आप ईट करते हैं वो इसमें एब्जॉर्ब होते हैं और आपकी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। एयर है, ऑक्सीजन है, ठीक है, वाटर है। जो मेन आपके इस चैप्टर के स्टार्ट में आपने ये जो सब्सटेंसेस के नेम्स भी पढ़े थे, एयर, वाटर एंड फूड, दे बेसिकली एब्जॉर्ब इन द ब्लड एंड देन ट्रांसफर टू द होल बॉडी विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है जी। तो ये बेटे आज का आपका लेसन जो वो छोटा सा था, इसके साथ ही आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, छोटा सा ये चैप्टर था, ये भी आपका साथ ही ख़त्म हो गया, ठीक है बेटे। तो आज के लेक्चर के साथ जो है वो हम अपनी आज की डायरी भी नोट कर लेते हैं कि आज आपकी डायरी क्या है वो नोट कर लीजिए। आज के जो लेक्चर है उसके साथ बेटे आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में आपके 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं और वो जो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी आप आई एम श्योर के कर चुके होंगे। तो आज के लेक्चर के साथ जो आपकी डायरी है, अगर हम MCQs देखें तो आज के लेक्चर के साथ जो आपके MCQs है, दे आर द MCQ नंबर 4,
8, 9, 12 एंड 20। और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जी आज के लेक्चर के साथ, दे आर द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। ठीक है बेटे, लॉन्ग क्वेश्चन आज के लेक्चर के साथ आपका कोई है ही नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 2 थे, ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो एक दफ़ा हम अपने MCQs को भी देख लेते हैं। बहुत ईजी MCQs है, इन्हें भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं जी। सो MCQ नंबर 4, 8, 9, 12 एंड 20 जी। यूनिक नोट्स में पेज नंबर 7 पे अगर आप देखें, सो MCQ नंबर 4, देयर आर डैश बेसिक मेथड फॉर द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। हाँ जी, कितने मेथड्स हैं? 3। कौन कौन से हैं हमने डिस्कस भी किए हैं, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑस्मोसिस। देन इसके बाद MCQ नंबर 8 पर आ जाइए। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्लांट्स इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, तो स्पेशली वाटर मॉलिक्यूल का वर्ड आ गया। तो नाउ व्हाट विल द टर्म, इट विल बी ऑस्मोसिस। ठीक है जी, ऑस्मोसिस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। देन इसके बाद MCQ नंबर 9, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाई कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, अब जस्ट मॉलिक्यूल्स का वर्ड है, अब उन्होंने वाटर नहीं लिखा हुआ। नाउ इट विल बी द डिफियन, ऑप्शन डी। देन इसके बाद 10 MCQ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट इज डन बाय द सिंपल डिफियन प्रोसेस। हाँ जी, किस में होगी? अमीबा, फ्रॉग, स्नेक्स, ह्यूमन बींग। ऑब्वियसली इट विल बी अमीबा। वाई? क्योंकि अमीबा जो है वो एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 सेल। ह्यूमन बींग्स या स्नेक्स या फ्रॉग्स हैं वो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दे नीड अ circulatory system. They can't transport the material with the help of the simple diffusion process. Then इसके बाद MCQ नंबर 12 पे अगर आप देखिए, which one of the following is transported to the whole body through the veins, arteries and capillaries। हाँ जी, तो किस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है? हॉर्मोन्स, ब्लड, फूड एंड बाइल। इट्स ब्लड। ठीक है, ब्लड आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद में लास्ट MCQ है आपका MCQ नंबर 20, gaseous exchange in plants during respiration is occurred by the diffusion, breathing, ऑस्मोसिस एंड ट्रांसपिरेशन। जी, प्लांट्स के अंदर जो है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है वो आपका गैसेस एक्सचेंज होता है। हमने ये डिफ्यूजन के फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस भी किया था। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, वेरी इजी शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर भी सेम वही है, लेकिन आपने इसमें सिर्फ क्या किस चीज़ को पर्टिकुलरली याद करना है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन में हम ओवरऑल एक टर्म यूज़ करते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाई कंसनट्रेशन टू लेस कंसनट्रेशन। देन इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जी, हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अकर इन द अमीबा। देन इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ ब्लड ट्रांसपोर्टेड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दैट्स अ वेरी इजी आंसर, दैट द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ द वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। तो आज की डायरी के साथ लॉन्ग क्वेश्चन कोई आपका वैसे नहीं था, क्योंकि छोटी सी डायरी है। होप सो कि आपने साथ साथ इसको याद भी कर लेना है। ठीक है बच्चे, तो आज का लेक्चर आपका यहीं तक था। देन उसके बाद आज का एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए, कि जो आज का मैसेज है आपके लिए वो ये है बेटे, कि अक्सर हम कहते हैं ना कि सच बहुत कड़वा होता है। तो बेसिकली सच कड़वा नहीं होता, हमारा सच बोलने का अंदाज़ कड़वा होता है। क्योंकि जब हम सच बोलते हैं तो हम अक्सर इस तरह से सच बोलते हैं कि सामने वाले की हम तज़लील करना शुरू हो जाते हैं। तो हम समझते हैं कि जी हमने तो बस सच्ची बात की। नहीं, ये गलत तरीका है। आप बेशक सच बोलना अच्छी बात है, सच ही बोलना चाहिए, लेकिन अपना सच बोलने का अंदाज़ इतना मीठा, इतना प्यारा और इतना जो है पुरसुकून रखें कि सामने वाले को आपकी बात भी समझ आ जाए और उसे बुरा भी ना लगे। ठीक है बेटे, ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर अगर हम ऐड कर लें तो हम अपने लिए तो आसानियाँ पैदा कर देते हैं, हम दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं। और जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके मामलात में भी आसानियाँ पैदा करते हैं। ठीक है बेटे, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।